हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो से हम मैथमेटिक्स के चैप्टर समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन का क्रैश कोर्स आरंभ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन को पढ़ने से पहले इसके कुछ प्रमुख सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, उन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। पहला प्रमुख फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता है आपका? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, जहां सी क्या है आपका? एक कांस्टेंट है अर्थात नियतांक है। दूसरा फॉर्मूला है कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला tan x dx। tan x dx का फॉर्मूला क्या होता है? log ऑफ sec x। यदि आप tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको ये प्राप्त होगा प्लस सी, एक नियतांक, या इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं log ऑफ cos x प्लस सी। यदि आप tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो चाहे तो ये वैल्यू लिख सकते हैं या ये वैल्यू लिख सकते हैं। फोर्थ cot x, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जाता है अक्सर। इसका केवल एक ही इंटीग्रेशन होता है, वो है log ऑफ sin x प्लस सी। ओके, पांचवा sec x dx। इसका क्या होता है आपका? log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। यदि आपको sec x का अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो होगा आपका log sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट। इसे हम इस प्रकार भी लिखते हैं कई बार, मतलब लिखते नहीं, मतलब कि इसका एक और इंटीग्रेशन होता है माइनस log sec x माइनस tan x प्लस सी। ओके, इन फॉर्मूला का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कई बार वस्तु में प्रश्न में पूछ ले जाते हैं और आपके प्रश्नों में तो बहुत ही काम आएंगे। सेकंड डीएक्स का यदि आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको और एक टर्म प्राप्त हो सकती है। कौन सी? log ऑफ tan π/4 प्लस x/2। ये होता है सेकंड डीएक्स का और एक इंटीग्रेशन। अब हम बात करेंगे cosec x dx की। इसका होता है आपका माइनस ऑफ log cos x प्लस cot x प्लस सी, यहाँ पे प्लस कांस्टेंट सी। इसका इंटीग्रेशन और एक होता है cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन और एक हो सकता है आपका, वो होता है log ऑफ tan x/2। तो यह थे आपके sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x के यदि आप इंटीग्रेशन करते तो आपको क्या क्या टर्म प्राप्त हो सकती है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। सातवां होता है आपका, यदि आप x की पावर n का समाकलन करते हैं अर्थात इंटीग्रेशन करते तो क्या प्राप्त होगा? x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी। ये आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। यदि हम बात करें आपके आठवें फॉर्मूले के बारे में, वो क्या होगा? यदि आप कोई कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? cx। क्या प्राप्त होगा आपको? कांस्टेंट में आपको x का क्या कर देना? गुणा कर देना। जैसे कि यदि आपको बोला जाए 2 का इंटीग्रेशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तब इसका क्या हो जाएगा? 2, और ये x जैसा का वैसा। c के स्थान पे 2 था, जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 2x। अब यदि यहाँ x के स्थान पे ये रहता है 2dy तो इसका आंसर क्या बनता है आपका? 2y।
जिसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे आपका इंटीग्रेशन वो कांस्टेंट के इनटू में आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको e टू द पावर x प्लस सी। 10वां फॉर्मूला है आपका, यदि आप 1 अपॉन x dx का क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या प्राप्त होगा log x प्लस कांस्टेंट। 11वां फॉर्मूला है a टू द पावर x, जहां a क्या है कोई आपकी कांस्टेंट टर्म है, चाहे तो एक कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करें तो क्या प्राप्त होगा e टू द पावर x log a। ये हमें क्या प्राप्त होगा आपका इंटीग्रेशन प्राप्त होगा प्लस c। ओके, यदि आप sec स्क्वायर x का करें विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन तो क्या प्राप्त होगा आपको tan x प्लस सी। यदि आप cosec स्क्वायर x का करें तो क्या प्राप्त होगा आपको माइनस cosec x प्लस सी। यदि आप 14th फॉर्मूला, यदि आप sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करें तो आपको क्या प्राप्त होगा sec x प्लस सी। 15 यदि आप cosec x इंटू cot x का क्या करें इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको क्या प्राप्त होगा माइनस cosec x। माइनस क्या प्राप्त होगा आपको cosec x प्राप्त होगा प्लस कांस्टेंट टर्म c। 16th फॉर्मूला, यदि आप 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो आपको क्या प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा साइन इनवर्स x। क्या प्राप्त होगा साइन इनवर्स x। यदि आप 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करें तो आपको क्या प्राप्त होगा cos इनवर्स x। यहाँ भी कांस्टेंट टर्म, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म आपकी आ जाएगी। अब यदि आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करें इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या प्राप्त होगा आपको tan इनवर्स x प्लस सी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला 19 नंबर का, यदि आप माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा cot इनवर्स x d, cot इनवर्स x प्लस c। यदि आप 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या प्राप्त होगा आपको sec इनवर्स x प्लस c। यदि आप माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको प्राप्त होगा cosec इनवर्स x प्लस c। यह सभी जो मैंने आपको आज 21 फॉर्मूले दिखाया है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए भी, और जो प्रश्न एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये जो फॉर्मूले वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में नोट डाउन करें या अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपने जितने भी 21 फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो आप किस प्रकार से करेंगे, माना
इस प्रकार से आपको लिखना है I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। x की पावर n के स्थान पे 2 है तो यहाँ आ जाएगा 2+1 डिवाइड बाय यहाँ आ जाएगा आपका 2+1 और प्लस सी जैसा का वैसा। फाइनली उत्तर क्या रहेगा x³ डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ये हो जाएगा आपका x² dx का इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है आपका इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x डी। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से हो जाएगा, यह माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x dx। देखिए √x को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x की पावर 1/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखते हैं हम I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ आपका x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब क्या कर लेते हैं हम, ये आपकी x की पावर 1/2 है प्लस इसे ला लेते हैं ऊपर तो क्या बन जाएगा x की पावर -1/2 dx। अब यदि समाकलन जब हम करते हैं और यदि दो टर्म आपकी जुड़ रही होती है या प्लस हो रही होती है तो उन्हें अलग अलग करके उनका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 dx प्लस x की पावर -1/2 dx। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ लग सकता है आपका x की पावर n वाला, तो हम वही लगाएंगे। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, xn+1 डिवाइड बाय n+1। तो वही करेंगे अप्लाई हम। क्या हो जाएगा यहाँ x 1/2 n+1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 होता है ना। x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो n के स्थान पे 1/2 है प्लस इसका क्या हो जाएगा x -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1। अब इन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेते, क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है आपका x की पावर 3/2 डिवाइड बाय क्या हो जाता है आपका यहाँ 3/2 प्लस x की पावर इसका ये क्या हो जाएगा 1/2, नीचे भी क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब इसे यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 की पावर x 1/2। अब हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि अच्छे से लिखना चाहे तो इसे I इज इक्वल टू 2/3 x √x इस प्रकार से लिख सकते हैं इस टर्म को, प्लस इसे हम √x और यहाँ प्लस c कांस्टेंट। तो ये होगा आपका हल। आपका अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ a sec² x प्लस b cosec² x। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। तो यहाँ लिखिएगा सॉल्व। माना I इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम a sec² x dx प्लस cosec² x क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ बन जाएगा आपका। अब इन्हें हम क्या कर लेंगे, इन्हें हम क्योंकि दो टर्म प्लस के रूप में है तो इन्हें हम क्या लिख लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा a sec² x a sec² x dx प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका cosec² सॉरी यहाँ b था ना, b cosec² x dx और ये हो जाएगा b।
अब हम क्या कर देंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। आप सभी को मालूम है आसानी से, जो आपका sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है tan x, और cos स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है आपका माइनस ऑफ cot x। तो ये कांस्टेंट टर्म है, हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी कांस्टेंट टर्म यदि रहती है तो उन्हें हम बाहर ले लेते हैं, हो जाएगा बाहर, और हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस ये भी कांस्टेंट टर्म है b, इसे भी बाहर ले लेंगे cosec स्क्वायर x dx। अब कर देंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर dx का कितना होता है tan x प्लस b, cosec स्क्वायर x का क्या होता है आपका माइनस cot x, क्या होता है आपका माइनस cot x, और यहाँ धन c। तो इसे हम अच्छे से क्या लिख सकते हैं, a tan x माइनस b cot x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर x प्लस b cosec स्क्वायर x का। प्रश्न नंबर 4 के बारे में, जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस 2 बाई एक्स प्लस e टू द पावर x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, sin x माइनस 2 बाई एक्स प्लस e टू द पावर x dx। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यदि हम समाकलन करते हैं और समाकलन के अंदर जो आपकी राशियां है वो यदि प्लस में हो या माइनस में हो तो हम उन्हें क्या कर लेते हैं, उनका अलग अलग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले हम करेंगे sin x का इंटीग्रेशन और dx जैसा का वैसा, फिर करेंगे हम 2 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि माइनस है तो माइनस बाहर, इसका एक साथ धन, फिर इसका अलग से e टू द पावर x dx। अब sin x dx से इंटीग्रेशन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं आपका माइनस cos x, यदि आपने फॉर्मूला को अच्छे से याद रखा होगा तो। अब देखिए, जो आपका 2 है वो कांस्टेंट टर्म, और एक बात जानते हैं कि यदि इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म आती है तो उसे हम बाहर ले लेते हैं, तो 2 को बाहर ले लेंगे, अंदर के बचेगा आपका 1/x dx प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, e टू द पावर x होता है। अब माइनस cos x जैसे का वैसा, माइनस 2 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x log x, क्या होता है आपका log x प्लस e टू द पावर x प्लस यहाँ के लगा देंगे हम c लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब अगले प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि दिया है समाकलन ऑफ e टू द पावर log x का कीजिए। तो हम क्या मानेंगे, सर्वप्रथम वही जो हम करते हैं, सॉल्व लिखेंगे, i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, e टू द पावर log x dx। हमेशा रखिए, इसे फैक्ट के रूप में याद रखिए, हर जगह लागू होता है। यदि e टू द पावर log x है तो इसका उत्तर क्या आता है आपका x आता है। यदि आपका e टू द पावर log ऑफ fx है तो इसका उत्तर क्या आएगा आपका fx आएगा। ओके, यदि e टू द पावर log y है तो इसका उत्तर क्या आएगा आपका y आएगा। ओके, अर्थात e टू द पावर log हमेशा नहीं आएगा, जो आपका फंक्शन रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो e टू द पावर log x की वैल्यू क्या होती है आपकी x होती है, तो यहाँ इसके जगह पर x पुट कर देते हैं, x dx। x dx का क्या होता है, x की पावर कुछ नहीं आता, क्या है 1 है। तो यदि हम ये वाला फॉर्मूला लगाए x n इज इक्वल टू x n प्लस 1 डिवाइड बाय प्लस 1, तो उससे क्या हो जाएगा x 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब अगला प्रश्न नंबर 6, यह है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। हम किस प्रकार सॉल्व लिख लेते हैं, माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे हम, तो कर लिए, उसके बाद हम एक कर सकते हैं कि ये कैसा है, देखो एक्स स्क्वायर इसके भी अपॉन में ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इसको भी इसके भी अपॉन में ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इसके भी अपॉन में ला सकते हैं अलग अलग से। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 4/x²। क्या हो जाएगा आपका dx। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x से x² का यदि भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x ही बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 4/x² dx। अब हम एक बात जानते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर यदि कोई दो टर्म प्लस या किसके रूप में रहती है, माइनस के रूप में रहती है। किसके रूप में, प्लस या माइनस के रूप में रहती है, तो उसका हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग करके साथ इंटीग्रेशन करते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x dx माइनस 1 dx धन 4/x² dx। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, xn वाला तो 1 है, क्या हो जाएगा x²/2 माइनस 1 है, अंदर एक कांस्टेंट टर्म है तो इसे क्या लगेगा, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा dx धन 4 कांस्टेंट टर्म है, इसे भी क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा 1/x² dx। बिल्कुल। अब x²/2 इसका तो हमने इंटीग्रेशन कर लिए, माइनस 1 dx का क्या होता है आपका x होता है, dx का क्या होता है आपका x होता है, प्लस 4 1/x का तो मालूम लॉग होता है, लेकिन 1/x² का हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे x² अपॉन में जब इसे ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻², क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। वो इससे क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x²/2 माइनस x प्लस 4, या यदि हम x का फॉर्मूला तो -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 हो जाएगा फाइनली x²/2 माइनस x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा x⁻−1 डिवाइड बाय -1 प्लस c आ जाएगा। इसे अच्छे से और लिख सकते हैं x² डिवाइड बाय 2 माइनस x माइनस 4 1/x। x⁻−1 है, इसे यदि x⁻1 के रूप में हमें लिखना है तो इसे अपॉन में लगा लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जब भी कोई टर्म अपॉन में रहती है जब वापस ले जाते हैं तो a−1 को हम नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वापस 1/a बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सर्वप्रथम फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्नों में। उसके बाद हमने उन फॉर्मूले पर आधारित कुछ बहुत सारे प्रश्न किए जिससे कि आपको आइडिया हो कि हम किस प्रकार से समाकलन के सूत्रों का उपयोग समाकलन के प्रश्नों में करते हैं। यह मैथमेटिक्स के चैप्टर समाकलन के क्रैश कोर्स का पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम समाकलन के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह क्रैश कोर्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे काफी बच्चे हैं जो कि क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करना चाहते हैं।